अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल यानी यू कैन से दैट बायोएनर्जेटिक्स जो चैप्टर है MD-CAT का, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें चलते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ। सो वी हैव द एमसीक्यूज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, मेक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या बोथ ए एंड बी। देखिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है और वो एनर्जी बनाता भी है। सो वी कैन से दैट आंसर ए एंड बी इज़ द राइट वन, या ऑफ कोर्स आंसर ए एंड बी इज़ राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब फॉस्फोरिलेशन मीन, फॉस्फोरिलेशन से क्या मुराद है? अ फॉस्फेट विल बी एडेड टू अ मॉलिक्यूल, अ फॉस्फेट विल बी रिमूव फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, यानी एडिशन या जो है रिमूवल। तो इसमें जो है एडिशन जो होता है, फॉस्फेट विल बी एडेड टू अ मॉलिक्यूल, दैट इज फॉस्फोरिलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, where does glycolysis take place? You can you know that glycolysis occur in cytoplasm while Krebs cycle and electron transport chain occur in mitochondria. Okay, so अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास C option will be the right one. So moving to the next MCQ, tap the two molecule that are isomers. सो हमें दो मॉलिक्यूल्स बताने जो आइसोमर्स, जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, उसमें G3P था और डिहाइड्रोक्सी जो है वो था। तो उस हवाले से हमारे पास कौन सा बनता है? सो बोथ ए एंड बी, दैट इज़ ए एंड दैट इज़ बी, सो दीज आर द राइट। अब हम सी लगाएंगे, सी टिक नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमारे दो जो हैं वो पहले ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है अ मॉलिक्यूल इज़ रिड्यूस। मॉलिक्यूल रिड्यूस कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बिल्कुल। लूज़ करता है, नो। गेन हाइड्रोजन, नो। लूज़ हाइड्रोजन, सॉरी बिल्कुल गेन हाइड्रोजन गेन करता है। तो हमारे पास ए एंड सी विल बी द राइट वन, सो ई ऑप्शन इज़ राइट, मीन्स ए एंड सी। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज टैप द मॉलिक्यूल दैट इज रिड्यूस्ड। कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है? तो NAD जो है रिड्यूस होकर NADH2 जो है वो बना देते हैं, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है द टैप द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जिसका करेक्ट नेम है वो बताएं। सो करेक्ट नेम जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फॉस्फेट ग्रुप किस किस पे लगा हुआ? 1 और 3 पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन 1A जो हमारे पास ज़्यादा सही बनेगा। ठीक है, 1 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, आपने फॉस्फेट देखना है और सिंपली नाम बताना है। मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस पिक्चर बिलो। अभी जो प्रोसेस है इसका क्या नेम है? तो इसका आपका जो नेम है दैट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और ये जो है इसमें एक तो होता है फॉस्फोरिलेशन, तो उसमें एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये जो है कौन सा है? सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, दैट इज़ हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ATP वर यूज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो उसमें तकरीबन टोटली 4 इन्वॉल्व होते हैं, 2 जो है यूज़ होते हैं, 4 बनते हैं। तो आप 2 माइनस कर दें तो टोटली कितने बनते हैं? तो 2 बनते हैं, 2 इज़ द राइट वन। ठीक है, उसके बाद है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH वर मेड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में NADH के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? सो दैट इज़ 2। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट वर मेड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। तो डेफिनेटली 2 बनते हैं, तो आपको याद है, सिंपल सा MCQ है, लेकिन समटाइम सिंपल जो कन्फ्यूज कर देते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वर मेड यूजिंग ग्लाइकोलिसिस। सो अब ATP के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? बनते 4 है, लेकिन जो फॉर्म 2 होते हैं टोटली। ठीक है, टोटली अगर हम टोटल नेट प्रोडक्ट देखें तो 2 बनता है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट कंपाउंड विल बी रिमूव फ्रॉम 2PG। 2PG से आप कौन सा कंपाउंड जो रिमूव करेंगे? तो उससे हम वाटर रिमूव करेंगे तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है, जो कि बाद में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, द एनर्जी रिलीज बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी रिलीज एज हीट यूज टू रीअरेंज मॉलिक्यूल, बिकम ट्रैप्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी और डी मुझे सही लग रहा है। लेट चेक कौन सा। बिल्कुल डी ऑप्शन आपके पास ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखें जब भी आपको कभी 2 ऑप्शन सही लग रहे हो तो इट मीन्स का ऑल ऑफ दिस बन सकता है। तो इसमें जो मुझे तीसरा था वो सही लग रहा था, दूसरा सही लग रहा था, लेकिन पहले का मुझे आइडिया नहीं था, तो इससे मैंने क्या किया कि ये गेस कर लिया कि डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है सॉरी आई थिंक बल्कि इतने ही MCQs थे। ठीक है, अच्छा ये हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है उसकी तरफ, जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs हैं, दैट इज़ पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ओके, टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर, वेयर विल पायरुवेट गो व्हेन इट इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहाँ जाएगा? वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा या मैट्रिक्स में जाएगा? सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाता है, जहाँ पे ETC लगा होता है और क्रेब्स साइकिल वगैरह वो सारे वहाँ पे होते हैं। बी ऑप्शन इज विल बी द राइट वन, सॉरी बी नहीं बल्कि ए ऑप्शन। ठीक है, मैट्रिक्स में जाता है। ठीक है, पायरुवेट मैट्रिक्स में जाके फिर अटैच होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के साथ। ठीक है, काम यानी कहाँ पे होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, लेकिन पहले मैट्रिक्स में जाएगा, मैट्रिक्स से जो है वहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो स्टैक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन वर्क्स वेयर। जो है वो कौन सा जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो किस तरह काम करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो है आई थिंक सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, बट फिर भी
श्योरिटी नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफिन भी नहीं है तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी एंजाइम्स मेकअप द पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो कितने एंजाइम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं, आई थिंक सो एक ही होता है या तीन होते हैं, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जो है वो कितने स्टेप्स वगैरह उसके हवाले से एंजाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लेवल पे एंजाइम नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये आपको बस आइडिया होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये भी याद रखें तब भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंजाइम इन द कॉम्प्लेक्स डू। जो फर्स्ट एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स में वो क्या करेगा, रिमूव द इलेक्ट्रॉन, रिमूव हाइड्रोजन, ऐड हाइड्रोजन, रिमूव अ कार्बन। तो हमने क्या पढ़ा था पायरुवेट में कि वो डीकार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है। तो मीन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। अब जो उसका पहला स्टेप था, और दूसरा हमारे पास स्टेप जो था वो जो है रिमूवल ऑफ एच हाइड्रोजन। तो बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन, पी भी नहीं है तो फिर डी हो सकता है, ठीक है, रिमूव अ कार्बन, बल्कि यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाहिए था क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना पहला स्टेप। ये पायरुवेट की बात हो रही है। विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस बाय टॉप एंजाइम। टॉप एंजाइम किन को रिड्यूस करेगा, तो NAD को रिड्यूस करेगा NADH2 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल NAD पॉजिटिव बी रिड्यूस्ड, बाय गेनिंग हाइड्रोजन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट वन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन भी गेन करता है, हाइड्रोजन भी गेन करता है। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट विल हैपन टू एसिटाइल इन थर्ड एंजाइम, इट विल कंटिन्यू, बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी द राइट वन, कन्वर्ट हो जाता है वो एसिटाइल को एंजाइम में। नेक्स्ट मूव करें, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम विल बी मेड फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूज़ करें तो एसिटाइल को एंजाइम के कितने मोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। पायरुवेट के 2 मोलिक्यूल बनते हैं तो मतलब 2 एसिटाइल को एंजाइम, तो हम इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि 2 बन जाएंगे सिंपली, ठीक है। देखिए कैसे 2 बनेंगे, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, 2 बनते हैं। तो पायरुवेट आगे एक पायरुवेट एक को जो है उसमें कोई एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो 2 हमें होंगे, और इससे हमारा आइडिया क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, हाउ मेनी मोलिक्यूल NAD विच बी फॉर्म फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूज़ करें तो कितने NAD बनते हैं, हम पहले ही पढ़ के आए हैं, तो इट विल बी 2 ऑप्शन राइट वन। उसके बाद है, वेयर विल बी द 2 मोलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम गो, डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, द सिट्रिक एसिड साइकिल, move to the intermembrane के electron transport chain. So I think so that would be a citric acid cycle, but let's see. या ऑफ कोर्स सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये इसके पास चले जाते हैं, ठीक है, यानी क्रैब साइकिल की बात हो रही है। वेयर विल बी द 2 मोलिक्यूल NADH गो, NADH के 2 मोलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, वो भी आपके पास क्रैब साइकिल में चले जाएंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाएंगे, बल्कि यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, ठीक है, जो कि बाद में जाके रिड्यूस हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, 3 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP में 1 NADH, ठीक है। सो ये हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इस तरह के मज़ीद MCQs के लिए जो है हमारे चैनल इंग्लिश प्रीचर के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इस तरह के फर्दर MCQs मिलते रहेंगे। सो मूव करते हैं, द सिट्रिक एसिड साइकिल इज कंसिडर्ड साइक्लिक बिकॉज इट रिसाइकल कोएंजाइम A, ऑक्सैलोएसीटेट इज रिडक्टेड इन प्रोडक्ट, it is metabolic pathway, ATP is continuously generated, so that is you can say that oxaloacetate is converted into back into यानी वही स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, वही एंड प्रोडक्ट होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि देखें आप एक जगह से चले वहीं वापस आ गए तो हम उसको क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है, हाउ मेनी टाइम्स डज द सिट्रिक एसिड साइकिल हैपन फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इट वुड 2 टाइम्स जो से मूव करना पड़ेगा तब 6 कार्बन ग्लूकोज बनेगा। विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज नॉट कंसिडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, कौन सा जो प्रोडक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2H पॉजिटिव जो है वो इसका प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बल्कि ये भी नहीं है। एंड लेट्स सी ऑल ऑफ दीज GDP, बल्कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, GTP बनता है, GTP। तो GTP से हम उसको कन्वर्ट करके GTP से फिर हम इसको ATP में कन्वर्ट करते हैं, GDP नहीं बनता है, GTP बनता है, ठीक है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं, विल एनी एलिमेंट बी लॉस्ट व्हेन सिट्रेट इज रीअरेंज टू आइसोसिट्रेट, या उसमें से वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, तभी जो है वो रीअरेंजमेंट, बल्कि नो, अच्छा चलें आइसोमेरिज्म है, सॉरी, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म है, उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, रिमूव कुछ नहीं होता। जिस तरह के वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था ग्लाइकोलाइसिस में, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। हाउ मेनी कार्बन फ्रॉम द ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट लेफ्ट आफ्टर आइसोट्रेट इज डीकार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो तकरीबन यानी कितने, हाउ मेनी कार्बन्स फ्रॉम, तो उसमें आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद 1 कार्बन जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर वो अल्फा कीटोग्लूटारेट की बात करें तो फिर 2 कार्बन रिमूव हो जाते हैं। मूव करें नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन फ्रॉम द ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल लेफ्ट आफ्टर अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो इसमें 2 हो जाएंगे, सॉरी, बल्कि इसमें भी 2 नहीं 3 हो जाएंगे, 3 भी नहीं 1, सॉरी,
सो इसमें आई थिंक फ़िलहाल नहीं, बल्कि इसमें एक और चीज़ है, मैं मिस्टेक कर गया। जो सक्सीनेट होगा ना, ठीक है, सक्सीनेट जो है, सॉरी सक्सीनाइल को एंजाइम ए, इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपके पास जो है वो रिमूव हो जाता है, फिर दोबारा 4 कार्बन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है विच मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस्ड, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें रिड्यूस होगा। नो मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस, NADH जो है रिड्यूस होता है, जो कि NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लिक ही नहीं हो रहा, तो अब इसमें यहाँ बल्कि वहाँ पे क्लिक करना था, मैं इसको पिक्चर पे क्लिक कर रहा था। अच्छा, उसके बाद है व्हाट सप्लाइज द एनर्जी फॉर रिएक्शन वेयर कोएंजाइम इज यूज्ड टू क्रिएट सक्सिनाइल कोएंजाइम, अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज्ड, द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटाराइड, द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ठीक है। तो इसमें ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होता, सो वी कैन से दैट अल्फा जो NADH है ये यूज़ होगा, बल्कि ये भी नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल यही हो सकता है, आई थिंक सो। द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो इसकी जो एनर्जी यूज़ होती है वो इसमें यूज़ होती है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था। चले अब आइडिया हो गया और अब इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। चले मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच मॉलिक्यूल विल बी द फर्स्ट टू एंटर द एंजाइम टू रिसीव द फॉस्फेट, विच मॉलिक्यूल विल बी द फर्स्ट, कौन सा मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट एंटर होगा एंजाइम में टू रिसीव द फॉस्फेट, ठीक है। तो आई थिंक सो दैट वुड बी ADP, जो कि नहीं, ATP भी नहीं है, फिर ये हो सकता है, नहीं हो रहा, ठीक है। आई थिंक वो ऑप्शन 2 ही थे, ठीक है। ये तस्वीर दी हुई थी है, तो मैं उस पर क्लिक कर रहा था। GTP जो एंटर होगा, ठीक है, GTP में कन्वर्ट होगा, GTP से फिर दोबारा आपके पास ATP बन जाएगा। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज FAD, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कोएंजाइम, कोफैक्टर, सो इट इज कोएंजाइम, सॉरी कोफैक्टर, ठीक है। ये कोफैक्टर है एक, और यानी अटैचमेंट एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए कंपलसरी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम विल FAD रिसीव फ्रॉम सक्सीनेट, तो कितने हाइड्रोजन आइटम रिसीव करता है, 2 हाइड्रोजन आइटम रिसीव करता है, FADH2 बन जाता है। उसके बाद है विच मॉलिक्यूल नेसेसरी टू कन्वर्ट फ्यूमेरेट इनटू मैलेट, फ्यूमेरेट को मैलेट में कन्वर्ट करने कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि मैंने इसकी रिवीजन वगैरह नहीं की हुई, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, तो हो सकता है अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है जस्ट उसको दोहराना नहीं है, ठीक है, लिख लिया करें। तो अब इसमें जो है वो फ्यूमेरेट से कन्वर्ट करना है मैलेट में, तो क्या चीज़ जो है आपके पास रिमूव होगी। सो इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, बल्कि 2 हाइड्रोजन ही नहीं है, वाटर भी नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, चलिए वाटर ही हो सकता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो वाटर जब रिड्यूस हो जाता, निकल जाता है, जिसकी वजह से जो कन्वर्ट हो जाता है ये वजन निकल नहीं, ऐड हो जाता है, फ्यूमेरेट जो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है द फाइनल स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल दैट कन्वर्ट मैलेट एंड ऑक्सैलेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ द साइकिल टू रिपीट, ऑक्सैलेट स्टेट स्टोर एनर्जी, मोर एनर्जी, मैलेट कैन डैमेज द सेल, मैलेट हैड, सो ये साइकिल को रिपीट करता है, आई थिंक सो कि यही बेस्ट बनेगा ऑफ कोर्स। उसके बाद है हाउ मेनी NADH आर क्रिएटेड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय सिट्रिक एसिड साइकिल, तो उसमें तकरीबन 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज की बात की है तो 3 की जगह ये अब हो जाएंगे 9, सॉरी 6 हो जाएंगे, 3 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, तो 6 हो जाएंगे। ग्लूकोज की बात की ना 2 टाइम मूव करेगा। वेयर विल द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH गो व्हेन दे लीव द सिट्रिक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हो गया। उसके बाद है हाउ मेनी FADH आर क्रिएटेड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो 2 होंगे, 1 में 1 होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज की बात आए 2 हो जाएंगे। वेयर विल द 2 मॉलिक्यूल FADH गो, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। विच मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल एज वेस्ट, कौन सा जो वेस्ट के तौर पे निकल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है इसमें से, ठीक है, बाकी कोई वेस्ट नहीं है। उसके बाद है हाउ मेनी ऑक्सैलेट स्टेट क्रिएटेड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2, एक में एक, लेकिन अगर ग्लूकोज की बात आ जाए तो 2 टाइम मूव करेगा। सो दैट्स आवर रिजल्ट 74%, नॉट अ गुड रिजल्ट बट विदाउट प्रिपरेशन आई थिंक दैट्स इनफ। उसके बाद ETC की बात करते हैं, ETC का हम टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं। वेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया कैन यू फाइंड complexes 1/4 दैट मेक अप द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो ये चीज़ें होती हैं, ये सॉरी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये कारनामा वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा वो पहले MCQ का मैं शायद गलत कर गया हूँ, उसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं इनर मेम्ब्रेन स्पेस था, इस वजह से वो हमारा ऑप्शन मैंने जो पहले लगाया था गलत था, ठीक है। वेयर द माइटोकॉन्ड्रिया विल हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्यूमुलेट, तो ये इनर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट द कम्प्लेक्स विच विल ऑक्सीडाइज द NADH दैट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल, तो कौन सा कंपोनेंट जो है वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, सो दैट इज NADP रिडक्टेज होगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो वो हमारे पास इसी ऑप्शन बनता है, लेट्स सी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसमें ये भी नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका नाम पता नहीं, यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ। चले मूव करते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स विच विल ऑक्सीडाइज NADH दैट विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग, वही दोबारा दे दिया इसने। अब अच्छा
विल ऑक्सीडाइज। पिछला एमसीक्यू भी यही था, फिर गलत तो क्यों किया पता नहीं, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो वेल, अगर मैं इसको जो है क्लैरिफाई करता हूँ। हाउ मेनी हाइड्रोजन एट प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 से कितने जो है प्रोटॉन को मूव किया जाता है? सो दैट्स आई थिंक सो 3। 1 हो सकता है, 2 नहीं बल्कि 4 हो सकता है। इसको मैंने चेक नहीं किया, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोटॉन विल बी पम्प्ड इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थ्रू कॉम्प्लेक्स 2। एक कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 से कितने वो करेगा? तो इसमें हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है, क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी इसका आइडिया नहीं है। तो इसमें 0, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 में से 4, कॉम्प्लेक्स 2 में से 0, ये आपने याद रखना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन पंप कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसकी बात कर रहा है। तो इसमें जो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेट्स सी इसका क्या होता है, इसका देख लेते हैं। इसका अच्छा कॉम्प्लेक्स 1 और 3 का 4, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 में से कोई पास नहीं करता। हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोटॉन विल पम्प्ड इन द कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अब ये भी मूव तो करता है, लेकिन कितने करता है, ये भी 4 लगा देते हैं। तो आई थिंक सो यही सही बनेगा, नहीं बल्कि ये नहीं सही बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, ठीक है। तो आपने ये याद रखने, भूलने नहीं है। विच मॉलिक्यूल विल रिड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कोएंजाइम Q? NADहाइड्रोजनेज। तो इसमें हमारे पास यही रिड्यूस होगा, बल्कि यूबिक्विनिन कोएंजाइम Q। चलें, ये रिड्यूस होगा, ठीक है। विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम Q? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो सकता है? सो आई थिंक सो साइटोक्रोम C जो है वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए केमिस्ट्री को भी ला के इंक्लूड कर दिया है। सेलेक्ट द मॉलिक्यूल दैट कैन ओनली कैरी 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, जो एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। तो वो हमारे पास ये पाथवे ही हो सकते हैं, अभी चेक करना पड़ेगा। जिसको छोड़ा था वही हमारे पास सही है, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम C है, जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है एट अ टाइम। हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोटॉन विल बी पम्प्ड इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस बाय ईच मॉलिक्यूल एंड दैट वाज। कितने हाइड्रोजन जो है वो पंप करेगा अब इनसाइड मूवमेंट के लिए? तो उसमें हमारे पास आई थिंक सो 12 विल बी राइट, 1 10 होगा। चलें, ये कुछ चीज़ें निमोनिक्स क्रैमिंग करनी पड़ती है इनकी। हाउ मेनी हाइड्रोजन पंप विल बी पम्प्ड इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बाय ईच मॉलिक्यूल एंड DH दैट विल प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस। दोबारा 10 लगा देते हैं। अब 10 नहीं, अब ये आई थिंक सो कम हो गया, अब 6 है। जो छोड़ा था वही हमारे पास लास्ट में रह जाता है। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं। हाउ मैनी FADH देखें, अब साइट्रिक एसिड साइकिल 2 बार मूव करता है, तो एक दफ़ा ये 3, 2 दफ़ा 6 करेगा, बिल्कुल। तो उसके बाद विच मॉलिक्यूल विल बी द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर? सो ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन ETC। विच कंपोनेंट ऑफ द ETC विल बी द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम G3P शटल? सो दैट विल बी द आई थिंक सो दैट नो, ये भी नहीं है। फिर कौन सा, बल्कि ये साइटोक्रोम Q, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोटॉन विल मूव इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? ये भी हम क्रैमिंग करनी पड़ेगी। 100 लगा देते हैं, 100 भी नहीं है, 104, ठीक है। 104 आपने याद रखना है। उसके बाद है हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रोटॉन रिक्वायर टू फ्लो थ्रू ATP सेंसर 1 रोटेशन ऑफ एक्सल? तो इसमें आई थिंक सो 2 रिक्वायर होते हैं एट अ टाइम। 2 भी नहीं है, 4 रिक्वायर होते हैं एट अ टाइम 1 ATP प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, ये थोड़ा सा आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है ये आपने पढ़े हो, लेकिन मेरे लिए न्यू थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं की, पहले जस्ट स्टार्ट कर दिया ताकि आपकी मतलब हम साथ साथ डिस्कशन करें तो हमारा क्लियर हो जाए। पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, केमिकल ग्रेडियंट, pH बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा चलें, हमारा ये कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर एंड हम इंशाल्लाह और इस तक वीडियोज़ लाएंगे और आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा करते जाएंगे और स्पेशली आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर द कमिंग MD CAT 2022। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड लक।